शुरू में जो है मैं जरा आपको सुनवाना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने आज कोरोना की सूरत हाल पर क्या बात की है। अब तक कहते रहे लोगों को कि एसओपी पे चलो, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर ना कोई खौफ है, ना कोई एहतियात कर रहे हैं, और इसी की वजह से ये तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो अब से मैंने पाकिस्तानी फ़ौज को कहा कि वो भी आके हमारी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट की मदद करे। जो सबसे बड़ी एहतियात है, जब ये मास्क पहन लेते हैं तो आधा मसला इधर हल हो जाता है। इसके ऊपर पूरी तरह जोर लगाएंगे, हमारी पुलिस और पुलिस की मदद करेगी पाकिस्तानी फ़ौज। और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि अगर आप एसओपीज़ पे चलेंगे तो हमें फिर वो जो सबसे खौफनाक चीज़ है शहरों का लॉकडाउन, वो हमें नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आई स्टार्ट विद यू। मुझे ये बताइएगा कि किस तरफ जा रही है सूरत हाल। वज़ीर आज़म ने इशारा दे दिया है कि फ़ौज भी जो है वो तलब करेंगे, शहरों को लॉकडाउन भी करना पड़ सकता है, टाइमिंग्स भी चेंज कर दी हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है, और लोग जो है वो किस तरह जो है वो इसको ले रहे हैं कि हमारी नौबत भी जो है वो खतरनाक हद तक पहुंच रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत प्रोग्राम में बुलाने का। सूरत हाल तो बड़ी खराब है, और ये 3-4 हफ्तों में हम बात ये कर रहे थे मुख्तलिफ प्रोग्राम से, आपके टेलीविजन और प्रिंट मीडिया के थ्रू के काफी अलार्मिंग सिचुएशन है, और बहुत ज्यादा जो है इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ गया, आप खुद भी देख रहे हैं। और 150-200 जो है अमवात हो रही हैं ऑलमोस्ट डेली, और 5 से 6 हज़ार क्रॉस कर गए हम जो पॉजिटिव केस हैं। और बहुत सारे अब मरीज आ रहे हैं, पूरा खानदान इन्वॉल्व हो रहा है। हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, लोग इमरजेंसी में पड़े होते हैं, उनको मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में भेजने की कोशिश हो रही होती है, वहां भी बेड्स नहीं होते। तो ये एक इंतहाई खतरनाक सिचुएशन, जिस तरह वजीर आजम साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा है। पिछले साल जब ये आगाज हुआ था, आपको याद होगा, तो लोगों में थोड़ी सी खौफ था, लोग अपने एसओपी फॉलो कर रहे थे। इस दफा तो बिल्कुल ही लोगों ने अपने आप को छोड़ दिया है, उनको कोई इस किस्म की वो नहीं है कि लोग जो बाकी अवाम है वो कैसे सफर कर रही है। सालों का तो जारी बात है सिचुएशन आपके जो है मीडिया के थ्रू लोग बता रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से लोगों को उसकी अब कोई परवाह नहीं है। तो सिचुएशन काफी अलार्मिंग है। अगर यही रही तो जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने कहा था, हमने पिछले दिनों कुछ कहा, डॉक्टर्स ने भी कहा, और असद उमर साहब ने भी कहा कि भाई फिर लॉकडाउन की तरफ तो जाना पड़ेगा। अब लॉकडाउन लोग फिर इसको भी लाइक नहीं करेंगे, लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो फिर लॉकडाउन के अलावा तो कुछ नहीं होगा। और उसकी एग्जांपल मैं आपको सिंपल दे देता हूँ। यूके ने अब ऐसा लॉकडाउन करके खोल दिया है, जर्मनी ने खोल दिया है। इस टाइम हमारे हमसाया मुल्क के 2 बड़े शहरों को उन्होंने लॉकडाउन किया है। मईशत एक तरफ होती है, लेकिन आप देखें कि लोग किस मुसीबत में गिरफ्तार हैं, अमवात हो रही हैं, और हेल्थ केयर पे बर्डन पड़ रहा है, डॉक्टर्स पे बर्डन पड़ रहा है, ऑक्सीजन कम हो जाएंगे, बेड्स कम हो जाएंगे, वेंटिलेटर कम हो जाएंगे। तो ये बड़ी संगीन सूरत हाल की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक, डॉक्टर साहब, इंडिया तो खुद अपनी वैक्सीन भी बना रहा है। इंडिया के अंदर सिचुएशन बड़ी वर्स्ट हो गई है, बड़ा डिजास्टर हुआ है, शहरों के लॉकडाउन से लेके जितना फास्ट स्प्रेड हो रहा है वहां पर फास्टेस्ट। हम कहां खड़े, क्यों जो इंडिया का ये वेव अभी किसी जगह जाके थमेगा? हमें भी ये सिग्नलिंग मिल रही है कि अगर हमने अभी इस वक्त केयर ना की तो खुदा ना खास्ता जो है हमारी सिचुएशन भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज जैसी हो जाएगी, या इससे ज्यादा खराब हो जाएगी। और वैक्सीनेशन का भी हमारे यहाँ पूरे तरीके से लोग अभी तैयार नहीं हो पा रहे हैं वैक्सीन कराने के लिए, हालांकि हुकूमत की तरफ से तो बेहतर इंतजाम देख रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए। इस स्टेज पे हम जो है वो कहां खड़े हुए हैं? देखिए, जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, मैंने आपको बताया कि 2 बड़े शहरों ने जो है वो अभी लॉकडाउन कर दी हैं, और मैं पढ़ रहा था, देख भी रहा था कि ऑक्सीजन के लिए लोग अब कतारों में खड़े हैं। जिस तरह पहले होता था ना, पानी के लिए लोग कतारों में खड़े होते थे। ऑक्सीजन ऐसी चीज है कि जो लाइफ सेविंग है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी इन मरीजों को जो जिनके फेफड़े ही डैमेज हैं, तो जारी बात है अमवात होंगी, एक अनार्की की सूरत हाल होगी, और सड़कों पे उस तरह लाशें पड़ी हैं इंडिया में। उनकी आबादी हमसे बहुत बहुत बड़ी आबादी है, तो वहां पे तो ये सिचुएशन हो रही है, और शायद हो जाए। तो हमें वही चीज यहाँ पे प्रीएम्प्ट करनी चाहिए कि अपने हेल्थ केयर पे बर्डन नहीं डालना चाहिए। आखिर एक हॉस्पिटल की एक सप्लाई है ऑक्सीजन की, वो कितनी देर तक रहती है? इतनी हाई फ्लो जब ऑक्सीजन चल रही होती है, सारे मरीजों को लग रही होती है, तो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाती है, और फिर आपको लाने में, उस पर ताखीर और उसको करने में
हॉस्पिटल में ऑक्सीजन भरने में बहुत देर लग जाती है। तो अगर इतना बर्डन होगा तो जाहिर बात है पूरा निज़ाम बैठ सकता है किसी भी अस्पताल का, चाहे वो कितना बड़ा अस्पताल हो, और उसका निज़ाम बैठ जाएगा। फिर डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, राउंड द क्लॉक हम काम कर रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं है, मरीज पे मरीज आते जा रहे हैं, तो फिर वो निज़ाम ब्रेक डाउन होगा, उससे लोगों को तकलीफ होगी, उससे फिर एक अनार्की की सूरत हाल, फिर वो उसकी तरफ लोग चले जाएंगे। जाहिर बात है लोग तो आएंगे, उनमें अदम बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, सब्र इसमें आना रेबरेज हो जाता है, क्योंकि लोग देखते हैं कि जी उनके लवाकिन जो है उनकी हालत बुरी है, अब डॉक्टर्स के पास जाना है, अस्पताल में फैसिलिटी नहीं है, तो उसका जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। तो इसलिए उसको बचाने के लिए अगर आपको ये तदबीरें और ये नहीं करेंगे तो फिर हमारा भी वही हशर हो सकता है जो हम अपने नेबरिंग कंट्री में देख रहे हैं। ठीक, तो ये जो इकदामात जो अनाउंस किया है कि 5% से ज्यादा केसेस वाले अजला में भी कहा है कि स्कूल्स बंद कर देंगे, जहां पर इससे ज्यादा बढ़ेगा 20% होगा, वहां शहरों को कंप्लीट लॉकडाउन कर देंगे, ये जो अभी डिसीजन लिया है आपके ख्याल में कितना जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अगर परसेंटेज पर हम ना भी जाएं कि हम रुक सकें उस चीज से? क्योंकि गवर्नमेंट का स्टांस हमने देखा है थ्रू आउट ये रहा है कि हमने मईशत को भी चलाना है और कोरोना से भी निपटना है, लेकिन क्या अब हम वहां खड़े हुए हैं कि जहां हमें कोरोना से ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से निपटना होगा, ना कि मईशत की वजह से थोड़ा सा स्पेस देना? और आप जाहिर बार बार बात करते हैं टुवर्ड्स द वेरी एंड, मैं चाहता हूं ब्रीफ ही अगर आप बता दें कि ये जो वेरिएंट है, जो थर्ड वेव है, ये कितना ज्यादा खतरनाक है, ताकि लोग इसको थोड़ा संजीदा लें, क्योंकि ये बार बार मीडिया पे भी बात हो रही है, आप लोग डॉक्टर्स डील भी कर रहे हैं और मीडिया पे भी आके बता रहे हैं, लेकिन हमारे लोग नहीं लेते। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा एक दफा फिर ये बता दें कि ये कितना खतरनाक है पिछले वाले से, जो हमारे यहाँ इसको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। लेकिन पहली तो बात है कि हमने इस वेव को प्लेटो करना है, इसको हमने दबाना है। जाहिर बात है खत्म नहीं होगा। पिछले साल भी मैं ये कह रहा था कि वेव्स आती रहेंगी। अब ये वेव्स का जो है ना मैक्सिमम सर्ज जा रहा है, ये निकलता जा रहा है, हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मॉइश्चर तो देखें एक अलहदा हिस्सा, ये भी मॉइश्चर का हिस्सा ही है। मतलब लोग अपने जो लवाकिन को ला रहे हैं और जो लोगों उसका इलाज करा रहे हैं, उनका हेल्थ पे भी बर्डन पड़ रहा है, उनको दवाइयाँ खरीदनी है, अस्पताल के खर्चे हैं, मतलब बहुत सारे चीजें हैं। मुख्तलिफ शहरों से वो आते हैं, उनका इलाज मुआवजा मुश्किल होता जा रहा है, तो ये भी एक मईशत का हिस्सा है। अब सबसे ज्यादा मईशत से ज्यादा तो इंसान की जिंदगी है ना। आप मतलब एक वक्त रोटी खा के जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आप जो है आपके अगर घर के ऊपर इतना बड़ा अजाब हो गया और मरीज मरने वाला है, कोई मर जाता है खानदान में, तो ये बड़ी एक उसका इम्पैक्ट आपकी जिंदगी पे पड़ जाएगा, पूरे खानदान पे पड़ेगा और थ्रू आउट पड़ेगा। ये जो अभी वेव आ रही है ना, ये बहुत लीथल वेव है, ये बहुत संगीन वेव है। हम इसको देख रहे हैं, मरीज ठीक नहीं हो रहे और वो देर लगा रहे हैं ठीक होने में। तो जाहिर बात है अगर वो एडमिट 5 दिन के लिए होते थे, तो अब वो 15 दिन के लिए हो रहे हैं, एक महीने के लिए हो रहे हैं, और वो ठीक नहीं हो रहे हैं, उनकी डिसेबिलिटी में इजाफा हो रहा है। हो सकता है वापस माशरे में जाए, वो अपना किरदार ही अदा ना कर सकें। तो इससे हमने अपनी आवाम को बचाना है, उनमें अवेयरनेस करनी है, SOPs का करना है। जहां तक रहा स्कूल का ताल्लुक, देखें मैंने किसी और प्रोग्राम में भी ये बात कही थी, हम भी मेडिकल कर चुके हैं, हमसे कुछ लोग पहले हमारे साथ कर गए, कुछ हमसे बाद में आ गए। इंसान की जिंदगी में अपनी फील्ड में उतार, कैरियर में उतार चढ़ाव आता है। अगर एक साल आपने कोई चीज एग्जाम नहीं दिया और अगले साल दे दिए, तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। बहुत सारे लोग आपसे पीछे रह जाते हैं, बहुत सारे लोग जिंदगी में कैरियर में आगे निकल जाते हैं एक नॉर्मल वक्त में। ये वक्त बड़ा खतरनाक है, इसमें हमें बड़े सोच समझ के फैसले करने हैं। स्कूलों को बंद करना है, एग्जाम हम ऑनलाइन ले सकते हैं, नहीं तो कुछ अरसे बाद ले सकते हैं। ये जो भी चीज है, इससे हमने निपटना है हर सूरत में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Abe Calonia Disney